आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज आप पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 और इस प्रश्नावली में दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले दूरी सूत्र को जान लेते हैं क्या होता है और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ों की जानकारी करते हैं कि बेसिक चीज़ें जो आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा एक बार रिमाइंड मैं आपको करवा दे रहा हूं ताकि आपको पता हो जाए कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि एक लाइन इस तरह से होती है और इस तरह से, ठीक। इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक। यहाँ देखेंगे ये एक्स डैश वाई डैश और यहाँ जो होता है इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ इस मूल बिंदु के इस तरफ एक्स अक्ष पर राइट हैंड की ओर जाएंगे तो जो इधर वैल्यू होगा सभी प्लस होंगे। क्या होगा? प्लस। और इधर मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इधर जो वैल्यू होगा सभी माइनस होगा। अर्थात इधर अगर दर्शाया जाए तो -1 -2 -3 होगा और इधर दर्शाया जाए तो +1 +2 +3 +4 इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से y अक्ष पर देखेंगे तो ये जो मूल बिंदु है इसके अप पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस वैल्यू होगा इस प्रकार से, ठीक। और इस मूल बिंदु के डाउन नीचे जाएंगे तो जो वैल्यू होगा वो माइनस होगा, -1 -2 -3 इस प्रकार से जो भी होगा माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। फिर से समझ लीजिए, मूल बिंदु के एक्स अक्ष की बात कर रहा हूँ, मूल बिंदु के दाहिने तरफ प्लस वैल्यू होता है, बाएं तरफ माइनस वैल्यू होता है, अर्थात दाएं तरफ धनात्मक होगा, बाएं तरफ ऋणात्मक। मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष पर इधर जो होगा धनात्मक वैल्यू होगा और इधर जो होगा ऋणात्मक वैल्यू होगा। अब डियर फ्रेंड्स, इस जो x अक्ष पर दर्शाया जाता है उसको कहते हैं x निर्देशांक और जो y अक्ष पे दर्शाया जाता है उसे कहते हैं y निर्देशांक। मतलब अगर यहाँ 4 है, मान लीजिए यहाँ 4 है तो ये कहेंगे x निर्देशांक। ये जो 4 है x के निर्देशांक है, x निर्देशांक है। और अगर y पे दर्शाएंगे, प्रदर्शित करेंगे तो वो y निर्देशांक है। आप सपोज डेट मान लीजिए कोई बिंदु है, जैसे एक बिंदु ले लिए, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु है ये और इसके निर्देशांक आपसे कह दिया जाए 4,3 है। 4,3 तो जो पहले होगा वो x के निर्देशांक होंगे, ये x का निर्देशांक, और जो बाद में होगा ये y का निर्देशांक होगा। मतलब ये x है और ये y है। ये जब दर्शाया जाएगा तो x अक्ष पे दर्शाया जाएगा और ये जब दर्शाया जाएगा तो y अक्ष पे दर्शाया जाएगा, ठीक। अब बात समझिएगा फिर से, ये x है तो मान लीजिए 4 है तो देखिए 4 यहाँ पर है और ये 3 है तो y पर 3 जाइए, 3 यहाँ पर है तो ऐसे जाएंगे और इस तरह से ऐसे आएंगे तो ये बिंदु यहाँ पर पड़ेगा, ये वाला बिंदु यहाँ पर 4,3 ये होगा। इस तरह से दर्शाया जाएगा। यानी जो पहले होगा वो x और जो बाद में होगा ये y। इसको कहेंगे x निर्देशांक और इसको कहेंगे y निर्देशांक। अगर दूसरी तरह से अगर इसको कहा जाए तो इसको कहते हैं भुज। x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोट कहते हैं, ठीक। तो ये थे बेसिक जानकारी। अब मान लीजिए कई पॉइंट हैं तो उसको आप नंबरिंग, इसको x1 कह सकते हैं, इसको y1 कह सकते हैं। मान लीजिए देखिए एक बिंदु ये है जिसके निर्देशांक 4,3, एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक 5,6 है। तो इसको अगर कहना चाहे तो इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कह सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, जो आज एक्सरसाइज आप पढ़ने वाले हैं उस एक्सरसाइज में केवल एक सूत्र लगेगा, वो है दूरी सूत्र से कहा जाता है दूरी सूत्र। तो दूरी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर यही होता है, करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो चाहे इस तरह से कहें या इस तरह से, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, x1 माइनस x2 कहें या x2 माइनस x1 कहें, y1 माइनस y2 कहें या y2 माइनस y1 कहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि अगर इसको ऐसा लिख रहे हैं तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसा लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि दोनों को बदल दें। ये है दूरी सूत्र और इसी से पूरी प्रश्नावली को हल किया जाएगा 7.1। ठीक, तो अब आते हैं प्रश्नावली पर कि प्रश्नावली के क्वेश्चनों को कैसे सरल किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए, दो बिंदु है, एक का निर्देशांक है 2, 3 और एक का निर्देशांक है 4, 1। तो इनके बीच की दूरी बताना है कि बीच की दूरी क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी मैंने आपको बताया करनी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसे रख देंगे, इसका मान निकल जाएगा। ठीक, तो इसको देखा जाए, पहले इस क्वेश्चन को जैसे वैसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद ज्ञात कीजिए। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन, ये दो बिंदु दिए हैं, एक का निर्देशांक 2, 3 और दूसरे का निर्देशांक है 4, 1। ये दो हैं, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो हल डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, हल, और यहाँ लिख दीजिए माना। माना क्या है, ये जो पहला है x1 है, x1 2 हो गया और y1 हो गया 3, फिर x2, इसमें जो दूसरे का होगा वो x2 होगा 4 और y2 हो जाएगा 1। ठीक, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है करड़ी में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी पर रख दीजिए। तो देखिए x1 कितना है, ध्यान दीजिएगा, x1 का मान 2 माइनस x2 का मान 4 का वर्ग प्लस y1 का मान 3 और माइनस y2 का मान 1 का वर्ग। ठीक, सरल कर लेंगे, ये सरल करेंगे 2 और 4 को, तो ये आएगा -2 का वर्ग और प्लस ये आएगा 2 का वर्ग। ठीक है, आगे देखेंगे, -2 का वर्ग करें या 2 का वर्ग 4 ही आएगा, प्लस इसका भी वर्ग करेंगे 4 ही आएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा करड़ी में 8। ठीक, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो बाहर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखिएगा, ये देखिएगा 2 जोड़ा बन गया तो बाहर निकल गया 2 करड़ी में 2, ये हो गया इतना मात्रक, ये होगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इस प्रकार से इसमें दो क्वेश्चंस और हैं जिनको आप सेम ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, ये जो होगा पहला ये होगा, ये x1 होगा और ये होगा y1, ये जो दूसरा होगा x2 होगा, ये होगा y2, पहला x और दूसरा y होगा। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये फार्मूला लगाकर उस पर रख दीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए शेष दो क्वेश्चनों को सरल करेंगे। ठीक, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उनके आंसर क्या है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, इसके बीच की दूरी निकालना है। कह रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद जो है 7.2, तो 7.2 अनुच्छेद क्या है, मैं आप डियर फ्रेंड्स, अनुच्छेद 7.2 आपके सामने यही है। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। कह रहा है एक शहर जो है बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ये तो इनके बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, मैं अभी डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 डाल देंगे, हल डाल देंगे और देखिए जो इसमें दो बिंदु दिया है वो दिया है, यहाँ लिख दे रहे हैं 0, 0 और दूसरा दिया है 36, 15। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है।
तो यहाँ सीधे आप लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आगे स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। करड़ी में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये y है। इनका मान रखेंगे, देखिएगा ध्यान, ये देखिए ये पहला जो है x1 और ये y1 है, ये x2 ये y2 है। तो मान रख दिया जाए तो x1 का मान देखेंगे 0 माइनस x2 का मान 36 का वर्ग हो जाएगा, प्लस है y1 का मान भी 0 और माइनस इसका मान 15 है, तो इसका भी वर्ग कर लीजिए। ठीक, अब इसको देखेंगे, ये माइनस हो जाएगा माइनस 36 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा माइनस 15 का वर्ग। इतना तो आपको मालूम होगा कैसे आया है। अब आप 36 का वर्ग कर लीजिए, 36 का 2 बार गुणा करेंगे, माइनस हो या प्लस, प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 का 2 बार गुणा करें डियर फ्रेंड्स, इसका जब वर्ग करेंगे तो आएगा 1296 और प्लस इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 225। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 11 के 1, 9 2 11 1 12 और ये जाएगा 2 2 4 1 5 और आ गया 1 1521, 1521। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 39। ये हो गया मात्रक, ये आएगा इनके बीच की दूरी। ठीक, अब बात समझिएगा, जो अनुच्छेद 7.2 में कहा गया वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है एक शहर ये, एक शहर बी जो है एक अन्य शहर ये से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर है। तो देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम होगा ऐसे, ये मालूम होगा ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा है। ये आपको मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, इस तरह से है। अब यहाँ पर एक मान लीजिए एक शहर जो है वी है, एक अन्य शहर, तो मान लीजिए एक अन्य शहर ये यहाँ पर है और इससे 36 किलोमीटर पूर्व, सपोज मान लीजिए यहाँ 36 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पड़ेगा, और 15 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर ये है, मान लीजिए यहाँ पहुँच गए तो 15 किलोमीटर। इन दोनों से यहाँ से ऐसे से जाएंगे और इधर से ऐसे से जाएंगे, तो यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है बी, ये स्थित है यहाँ पर। तो कह रहा है इसके इन दोनों शहरों, इस शहर और इस शहर के बीच की दूरी, मतलब इसको ऐसे मिलाना है और ये दूरी बताना है। तो बताओ इसके निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0 और इसके निर्देशांक 36, 15। तो जो कि अभी आप निकाल चुके हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो निर्देशांक यही था 39 आया है। ठीक है, तो 39 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी हो जाएगा 39 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखी है। संरेखी बताना है, ये 3 बिंदु है, इनको संरेखी बनाना है। तो अब संरेखी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, संरेख है या संरेखी, 3 हो या 3 से अधिक हो, जब उन्हें संरेखी कहा जाएगा जब वो सभी बिंदु एक ही रेखा पर पड़े, सीधी रेखा पर। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ, और जब इनसे से रेखा सीधी खींची जाए तो तीनों या चारों या जितने भी हों सब एक ही रेखा पे सिधाई पड़ जाए, तो उसे कहेंगे संरेख बिंदु। क्या कहेंगे, संरेख या संरेखी बिंदु। और अगर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और इसे खींचा जाए तो 2 से गुजर रहा है, 1 से नहीं गुजर रहा है, तो इसे कहेंगे संरेख बिंदु नहीं है, असंरेख है या संरेखी बिंदु नहीं है। तो इनको बताना है कि ये जो तीनों बिंदु है संरेख है या नहीं है। तो संरेख होने के लिए आपको त्रिभुज का सूत्र लगा दिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और ये हो जाएगा, देखिएगा x1 और फिर यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर प्लस हो जाएगा x2 और यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 और फिर प्लस हो जाएगा x3 और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पर रखा जाए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो यहाँ शून्य हो जाए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाए तो कहेंगे संरेख है, अगर ना हो तो कहेंगे संरेख नहीं है। ठीक,
तो इस प्रकार से इस पर रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो अब तीनों बिंदु जो हैं, तीनों बिंदु को अगर यहाँ पर लिख लिया जाए तो एक बार तीसरा क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन डाल दीजिए, हल डाल दीजिए और फिर यहाँ लिख दीजिए दिया है। ठीक है, दिया क्या है ध्यान दीजिएगा, दिया ये है कि जो x1 है ये 1 है और फिर x2 आपका है 2 और फिर x3 आपका है -2। ठीक, अब इसी प्रकार से y1 है 5, y2 है 3 और y3 है -11। ये 3 बिंदुएं दी हैं। अब कह रहा है ये संरेख है या नहीं है, तो संरेख की शर्त लिख दीजिए, संरेख के शर्त, संरेख की शर्त क्या है, यही है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ संरेख होने का शर्त क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य हो जाए तो बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो ये संरेख का यही कंडीशन देखिएगा, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0, बराबर क्या 0। तो यदि इनके बराबर 0 आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ये हो जाएंगे संरेख, अन्यथा ये संरेख नहीं होंगे। ठीक, तो इसी पे रख दिया जाए, इनको रखा जाए तो देखिए x1 का मान 1 तो यहाँ हो जाएगा 1, y2 का मान देखेंगे y2 3 तो 3 माइनस y3 का मान देखिए -11 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11। ठीक, प्लस x2 का मान 2 और यहाँ देखेंगे y3 का मान -11 तो -11 और माइनस y1 का मान 5 प्लस x3 का मान -2 माइनस सॉरी यहाँ रहेगा ये जो अलग है और फिर इसको यहाँ लिखना है। ये देखिएगा -2 ये है x3 का मान है, तो x3 का -2। अब यहाँ देखिए y1 का मान 5 और माइनस y2 का मान 3 बराबर 0। ठीक, अब इसको सरल किया जाए तो 1 गुणे 11 3 14 प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा -16 और प्लस ये हो जाएगा -2 गुणे ये देखिए 5 में से 3 घटा लेंगे 2 बराबर 0। सरल करेंगे 14 है कम 14 प्लस नहीं सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस तो हो जाएगा -16 दूना 32। ये देखिए यहाँ ये हो जाएगा -2 दूना 4 बराबर ये हो गया 0। अब इसको सरल कर लीजिए, देखिएगा सरल करेंगे तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 14 और माइनस ये हो जाएगा -36 बराबर 0। घटाएंगे तो ये आ जाएगा -22 बराबर 0। देखिए क्या दोनों बराबर हैं, नहीं आया, बराबर नहीं आता, ये संरेख नहीं है, संरेख नहीं, अतः ये बिंदु संरेख नहीं है। बस इतने लिख देना, अगर शून्य आ जाता तो संरेख है और शून्य ना आए तो संरेख नहीं है। इस प्रकार से आपको किसी भी को सिद्ध करना हो कि अगर संरेख है कि नहीं है तो इसी पर रख दीजिए, अगर आ जाए तो संरेख है, ना आए तो संरेख नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये बताना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसे त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनकी किन्हीं दो कोई दो भुजा बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो इनसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए, एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4, ध्यान दीजिएगा 4 है और एक डायग्राम बना ले रहे हैं। सपोज डेट मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज जैसे बना ले रहे हैं, अभी पता चलेगा है कि नहीं है। ये हो गया ये हो गया बी और ये हो गया सी। मान ले रहे हैं इसके निर्देशांक जो है, ये का निर्देशांक है 5, -2 और बी का निर्देशांक है 6, 4 और सी का निर्देशांक है 7, -2। ठीक, ये मान रहे हैं, ऐसे रफली डायग्राम बना रहे हैं, आप भी इसे कर सकते हैं, ये नहीं कि एक एक्यूरेट डायग्राम बनाया गया है। अब इसको सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो यहाँ डालेंगे हल, देखिएगा हल डालने के बाद हल डाल लेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, दिया है इसको कर सकते हैं, सॉरी रहने दीजिए, दिया है मत लिखिए। यहाँ देखिएगा ये और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, ये बी, यहाँ लिख दीजिएगा ये बी की दूरी
ये बी की दूरी, तो ये बी की दूरी क्या होगा अभी बताए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसी पर रख दीजिए। तो इसको रखा जाए तो देखिए x1, अब चाहे इसको मान सकते हैं x1 या इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो इसको आपकी इच्छा के उसको मान सकते हो। तो मैं मान ले रहा हूँ इसको x1, तो x1 जब इसको मानेंगे ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा 5 माइनस x2 6 हो जाएगा का वर्ग, फिर प्लस y1, तो जब इसको x1 माने तो y1 भी इसको मानिए तो हो जाएगा -2 और फिर y2 4 का वर्ग। अब देखेंगे इसको सरल कीजिए तो यहाँ आ जाएगा -1 का वर्ग और प्लस ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा -6 का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग हो जाएगा +36 और इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 37, करड़ी में 37 मात्रक। ये क्या आया, ये बी की मान आया है, ठीक है, ये बी की दूरी आई है, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आया है 37। अब ऐसे बी सी का निकाल लीजिए, फिर सी ए का निकाल लीजिए, फिर देखिए क्या उनमें से किसी दो का मान बराबर है। अगर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है और बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। अब चलिए इसकी मान निकाल रहे हैं बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी की दूरी, यहाँ लिखिए बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, तो बी सी की दूरी फिर वैसे रखिए, तो अब की बार वो नहीं लिख रहे हैं, सीधे मान रख रहे हैं। देखिए तो बी सी, अब इसमें भी किसी को चाहिए, इसको x1 मानो या इसको मानो, किसी को भी मान सकते हो, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो इसी पे रख दीजिए सीधे, मान को सीधे रखिए, ज़्यादा ना कीजिए। तो x1 6 और माइनस x2 7 का वर्ग, फिर प्लस y1 4 और माइनस y2 का मान है -2, तो माइनस ये बन जाएगा -+2 का वर्ग। अब इसको सरल किया जाए तो ये आ जाएगा -1 का वर्ग और प्लस ये देखिएगा हो जाएगा 4 2 6 6 का वर्ग, और फिर देखेंगे 1 का वर्ग आएगा 1 और 6 का वर्ग आएगा 36, जोड़ लेंगे आ जाएगा करड़ी में 37 मात्रक। ठीक, ये देखिए ये भी 37 मात्रक है, ये भी 37 मात्रक, अर्थात दो भुजा बराबर हो गया, तो सिद्ध हो गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आप चाहें तो तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी ए भी निकाल लिया जाए, सी ए की दूरी, सी ए की दूरी, तो सी ए की दूरी भी ऐसे हो जाएगा, सी ए की दूरी भी ऐसे निकाल लिया जाए। तो ये देखिए सी ए ये है, सी ये, तो सी ए इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, यही रख दो सीधे यहाँ पर। तो रखेंगे तो देखो x1 है आपका 7 और माइनस x1 है, x2 है 5 का वर्ग, प्लस y1 है आपका -2 और माइनस y2 है माइनस, तो ये हो जाएगा +2, है ना, फिर वर्ग कर दीजिए। अब घटा देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग प्लस 2 से 2 घटे हो गया 0 का वर्ग। अब देखिए 2 का वर्ग होगा 4 और प्लस 0 का वर्ग होगा 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 4 का वर्गमूल 2, 2 मात्रक। देखिए यहाँ लिख देंगे चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाओं का मान बराबर अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप किसी को भी निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन से देखिएगा। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए। देखिए जो फिगर बना है, एक यहाँ ए पर है, एक बी पर है, एक सी पर है, एक डी पर है। ठीक, उसके बाद कह रहा है जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाए गए, जो ये आकृति है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ये बी सी डी एक वर्ग है, मतलब ये जो है एक वर्ग है। फिर कह रहा है चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएगी कि इनमें कौन सही है, मतलब किसकी बात सही है, मतलब वर्ग है कि नहीं है। तो देखिए एक बिंदु ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, तो अगर इसके निर्देशांक लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक, ये का निर्देशांक लिखिए तो क्या होगा। इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये क्या निर्देशांक, तो देखो x अक्ष, ये x अक्ष है, तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पे 4, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3, 4। ठीक, अच्छा इसी प्रकार से d का लिखा जाए तो देखो यहाँ पर 6 है, तो हो जाएगा 6, पहले x का मान लिखा जाएगा, फिर y पर 1, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद c का लिखा जाए तो c का देखिएगा यहाँ पर 9 है, ठीक है,
और इधर से जाएंगे, इधर पे कितने पर है, सी का लिख रहे हैं, देखिए ये 4 है तो 4 हो जाएगा 9,4। और बी का लिखा जाए तो इधर देखेंगे x अक्ष पर 6 और y अक्ष पे 7, ये हो गया इसके निर्देशांक। अब इन बिंदुओं को ऐसे मिला दीजिए, ऐसे ऐसे, और इसके बाद इनकी चारों जो भुजाएं बन रही हैं इनका मान ज्ञात लीजिए, कर लीजिए। ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग होगा, लेकिन चारों भुजाएं समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं, इसलिए केवल भुजाएं बराबर होने से आप नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग है। इसके विकर्ण भी निकालेंगे, यदि इसके विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं तो ये वर्ग है, अन्यथा ये समचतुर्भुज होगा। क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए विकर्ण को निकालना अनिवार्य है। ठीक, तो पहले भुजाएं निकालिए उसके बाद विकर्ण। ठीक है, मैं ये फिगर ऐसे रफली बना ले रहा हूँ, इसमें मैं समझा ही दिया, यहाँ फिगर बना रहे हैं क्या होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने फिगर ऐसे बना दिया है, किताब में जैसे था उस तरह से नहीं, मैं इस सवाल को हल करने के लिए बनाया हुआ हूँ। तो यहाँ पर डालिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 डाल दीजिए, फिर हल डाल दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना, दूरी सूत्र लगाना। तो पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लीजिए, ये बी की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे ये बी की दूरी, ये बी की दूरी सीधे मैं लगा दे रहा हूँ, आप भी इसे लगा लीजिए। ए बी की दूरी पहले x1, तो इसको x1 कर लीजिए 3 माइनस x2 6 का वर्ग प्लस y1 4 माइनस y2 7 का वर्ग। ठीक, अब देखिएगा घटा दीजिए तो ये आ जाएगा -3 का वर्ग और प्लस ये भी हो जाएगा -3 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 प्लस ये भी 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा आपका करड़ी में 18 मात्रक। इसको ऐसे रहने दीजिए, ये गया ए बी की दूरी। ठीक, अब यहाँ से निकालिए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, इसको भी वैसे कीजिए। तो ये इसको x मान लीजिए, तो x1 माइनस x2 9 प्लस y1 7 और माइनस y2 4। ठीक, घटाएंगे ये आएगा -3 का वर्ग और प्लस ये 3 आएगा 3 का वर्ग। ठीक है, सरल कर लेंगे, -3 का वर्ग भी 9 होगा और 3 का वर्ग भी 9 होगा, तो 3 त्रिक का 9, ये हो गया 18, ये भी 18 मात्रक आ गया। बी सी निकालिए, अब सी डी निकालिए। यहाँ लिखिए सी डी की दूरी, सी डी की दूरी बहुत ही आसान प्रश्नावली है। सी डी की दूरी, तो ये इसको मान लीजिए x1 तो हो जाएगा, इसको मान लीजिए x2 वर्ग प्लस ये y1 4 और ये y2 ये भी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, अब देखेंगे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग और प्लस ये भी हो जाएगा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और प्लस इसका भी 9, ये भी हो जाएगा करड़ी में 18 मात्रक। अब सी डी निकाल लिए, अब आपकी बारी आती है डी ए की। देखिएगा डी ए मतलब इसकी एक भुजा बता, डी ए की भी निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए डी ए की दूरी, डी ए की दूरी, तो डी ए की दूरी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर x1 है 6 और माइनस x2 है 3 प्लस y2 है आपका y1 है 1 और y2 है 4 का वर्ग। घटा देंगे आ जाएगा 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3 प्लस ये आ जाएगा -3 का वर्ग, वर्ग कर देंगे 9 प्लस 9 जुड़ जाएगा, आ जाएगा करड़ी में 18, ये भी मात्रक। यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो इससे दो निष्कर्ष निकलेगा, एक समचतुर्भुज और एक वर्ग। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए इसके विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए विकर्ण कैसे होता है, इसको इससे मिला दीजिए, देखिएगा इसको इससे मिला दीजिए, इसकी दूरी निकाल लीजिए और इससे इसको मिला दीजिए, इससे दूरी निकाल लीजिए, दोनों विकर्ण निकाल लीजिए। अगर बराबर हैं तो वर्ग है, अन्यथा समचतुर्भुज है। तो ये देखिए बी डी और ए सी का मान निकाल लीजिए। तो पहले बी डी का निकाला जाए फिर ए सी का। तो अब यहाँ नीचे लिखिए वी डी की दूरी, वी डी की दूरी, तो बी डी की दूरी भी देखें, बी का निर्देशांक है 6,7, तो 6 हो गया x1 और डी का निर्देशांक है 6, तो ये हो जाएगा 6 और प्लस
उसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा 7 और माइनस ये हो जाएगा 1। अब देखेंगे इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0 होता है, प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये 0 मतलब 0 कुछ नहीं हो जाएगा 36। अगर बाहर करना चाहें तो 6 मात्रक आ गया। अब ये सी का निकाल लीजिए या सी ए कह सकते हैं। तो ये सी का AC की दूरी तो ऐसे होगा, ये के निर्देशांक है 3, 4, तो ये हो गया 3 और ये हो गया -9 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 4, 4। ठीक, इसको सरल करेंगे तो देखिए 9 में से 3 घटाएंगे 6 -6 का वर्ग और प्लस ये हो गया 0, 0 का वर्ग। तो 6 का वर्ग हो जाएगा -6 का 36 और प्लस 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा करणीय 36 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 मात्रक। ठीक, तो यहाँ पर विकर्ण भी बराबर और भुजाएं भी बराबर, अतः ये ABCD एक वर्ग है। तो किसकी बात सही है? चंपा की बात सही है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सरल करना है। इस प्रश्नावली में 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से मैंने आपको आज 5 क्वेश्चंस बताया कि इनको कैसे सरल करेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे। जो शेष 5 क्वेश्चंस बच रहे हैं इसको अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ताकि वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा ना हो और आप आसानी से देख सकें। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।